तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका बायो फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डे 6 का प्लेज, जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमने डे 1 में क्या किया था, द लिविंग वर्ल्ड। दूसरे दिन क्या किया था, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। तीसरे दिन प्लांट किंगडम। चौथे दिन एनिमल किंगडम। और पाँचवें दिन क्या किया था हम लोग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किया था। तो आज हम डे 5 में अपना कंप्लीट करेंगे एनाटॉमी। किसको कंप्लीट करेंगे बच्चों लोग, एनाटॉमी को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा आज का डे 6 का प्लेज है ना। चलो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है बहुत। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करके और ख़त्म करते हैं, देन हम अपने नेक्स्ट डे के प्लेज में बढ़ेंगे, है ना। तो चलो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन से, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन होते नहीं ये सब में। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कौन सा प्लांट टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्लांट के अंदर कंडक्शन एंड वाटर न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो पहला क्या बोल रहा है बच्चों लोग, फ्लोएम। दूसरा क्या है बच्चों लोग, जाइलम। तीसरा क्या है बच्चों लोग, एपिडर्मिस। और चौथा क्या, स्टोमेटा। अब देखो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सीखो कैसे छाट सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहले छाटो, फिर लास्ट में मान लो आपका आंसर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप डाउटफुल में नहीं रहोगे। तो चलो पहले चीज़ तो क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा में तो होता नहीं बच्चों लोग, होता है नहीं होता है। एपिडर्मिस में नहीं होता। अब सर जाइलम में होता है कि फ्लोएम में होता है। अब देखो फ्लोएम में तो किसके थ्रू होता है बच्चों लोग, फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू होता है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू होता है। तो आपका आंसर क्या है बच्चों लोग, ए आपका आंसर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं हम लोग। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन अ प्लांट लीव्स। किसी भी प्लांट लीव के अंदर स्टोमेटा का क्या रोल होता है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। तो देखो बच्चों लोग, सबसे मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन बोला जाए तो उसका क्या काम है, गैस को एक्सचेंज करना। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, जिसके थ्रू क्या करता है वो अपने गैस को इनटेक और आउटटेक करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों लोग, और मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर आप इतने क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको 100% श्योरिटी कि आप इससे चैप्टर नंबर 6 से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, है ना। चलो चलो अब देखो क्या बोल रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ अ लीफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अबंडेंस। लीफ के जो क्लोरोप्लास्ट में है उसमें अबंडेंस क्या पाया जाता है। पहला क्या बच्चों लोग, एपिडर्मिस नहीं होगा। बी क्या है, हाइपोडर्मिस में नहीं होगा। क्या होगा बच्चों लोग, मेसोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है चलो, मेसोफिल पाया जाता है। और कॉर्टेक्स भी नहीं पाया जाता। तो आंसर क्या होगा बच्चों लोग, आंसर सी हो गया आपका इसका आंसर। तो इसको आपको याद करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैव अ कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। आपके नज़र में से मान लीजिए कोई भी प्लांट है तो उसमें टिश्यू है। टिश्यू में क्या होता है, एक्टिवेशन सेल का प्रॉपर्टीज़ होता है ताकि वो ग्रो कर सके। तो किसके थ्रू होता है। अब देखो पैरेन्काइमा तो नहीं है, नहीं फोइलम है। उसमें क्या पाया जाता है चलो, मेरिस्टेम, जो कि एक्टिव सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर, ताकि वो क्या करे, डिफ्रेंशिएट करके ग्रो हो सके। तो आंसर क्या है चलो, आपका सी इसका आंसर है ना। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है, व्हाट फंक्शन ऑफ रूट कैप्स इन अ प्लांट। अब देखो बच्चों लोग, जैसे मान लो क्या बोला जा रहा है, इसको पकड़ो, क्या बोल रहा है, कैप। अब हम लोग कैप को यूज़ करते हैं, ह्यूमंस कोई भी कैप को यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों लोग, प्रोटेक्शन के लिए। और कोई यूज़ करते हैं नहीं ना, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ बताया जा रहा है कि वहाँ पर अगर कोई रूट है, इस तरह से कोई रूट आया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ, कैप लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है। तो किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या आंसर हो चलो, बी, प्रोटेक्शन ऑफ रूट्स, है कि नहीं। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस पे आ जाओ चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान दो कि विच ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ अ कैम्बियम वुडी प्लांट। अब देखो वुडी प्लांट मतलब क्या होता है बच्चों लोग, कि जो उसका पित क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। उसका पित क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो देखो ये बेसिकली आता है सेकेंडरी ग्रोथ में। क्या आता है, सेकेंडरी ग्रोथ में आता है। ठीक है,
ये देखा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ किसी के अंदर जब वो धीरे धीरे क्या होता है फैलता है, उसके जो बाग से वो थोड़े बड़े होते हैं तो क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आता है वुडी प्लांट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप ये 100% श्योरिटी है कि आप इसको जरूर से जरूर करें ताकि आपको एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत ना हो चैप्टर को लेकर के। अब बोला जा रहा देखो कि विच टिश्यूज ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है आपका, फर्स्ट या सेकंड से, तो आपको ये ध्यान देना है। तो पहला क्या बोल रहा है बच्चों लोग, कैम्बियम। कैम्बियम नहीं होगा बच्चों लोग, मिसोफिल भी नहीं होगा, क्या होगा बच्चों लोग, जाइलम होगा कि फ्लोएम होगा, जल्दी से आंसर बोलो इसका। अब देखो किसके थ्रू होता है बच्चों लोग, जाइलम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बच्चों लोग, जाइलम के थ्रू ये होता है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर आओ, क्या बोल रहा है कि what is the following is the outermost layer of a plant stem। किसी प्लांट स्टेम में सबसे आउटरमोस्ट लेयर क्या होता है बच्चों लोग, तो यहाँ पर होता है हाइपोडर्मिस नहीं होगा, ना ही कॉर्टेक्स होगा, ना ही पैरेन्काइम होगा, क्या होगा बच्चों लोग, एपिडर्मिस। किसका होता है बच्चों लोग, एपिडर्मिस का होता है आउटर लेयर। तो एपिडर्मिस क्या हो गया बच्चों लोग, आपका आंसर हो गया है ना। चलो 9 पे आओ, क्या बोल रहा है। अब देखो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में इसमें से कौन सा है जो प्लांट टिश्यू में रिलेट करता है ना। चलो चलो ध्यान दो यहाँ पर क्या बोल रहा है। पहला क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल क्या प्लांट में मिलते हैं, नहीं बच्चों लोग, जाइलम मिलते हैं। क्या आरबीसीज मिलते हैं, नहीं बच्चों लोग, आरबीसीज में नहीं मिलता तो ह्यूमन बॉडी से क्या बात कर रहा हूँ। लिम्फोसाइट्स मिलता है, ये भी तो नहीं मिलता। आंसर क्या होगा बच्चों लोग, सी जाइलम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों लोग, है ना। चलो आ जाओ 10 पे आप, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर इन प्लांट। अब देखो जो रूट्स होते हैं, जैसे मान लो आपका टैप रूट, ठीक है, ये हो गया आपका टैप रूट हो गया, ठीक है। तो टैप रूट में क्या होगा, हेयर होता है छोटे छोटे, इसमें ऐसा ऐसा हेयर होगा, है कि नहीं। तो उस हेयर का काम क्या है ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्या लगता है बच्चों लोग, सपोर्ट देगा, नहीं देगा, रिस्पिरेशन देगा, नहीं देगा, क्या स्टोरेज का फूड करेगा, क्या बच्चों लोग जल्दी बोलो, स्टोरेज का फूड करेगा वो, नहीं ना, स्टोरेज फूड नहीं करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। क्या करेगा बच्चों लोग, एब्जॉर्प्शन करेगा, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर 10th का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका 11 पे, किस पे आ जाओ 11 पे। अब पूछा जा रहा है बच्चों लोग कि अगर एक आउटर लेयर को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं स्टेम में, तो उसका इक्विवेलेंट कौन सा ऐसा चीज़ है जो यहाँ पर दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो क्या एपिलेमा होगा या पेरिसाइकिल होगा या एंडोडर्मिस हो, क्या होगा बच्चों, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो बच्चा लोग अगर अनदर नेम की पूछा जाए तो उसको बोलते हैं एपिलेमा। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, एपिलेमा बोला जाता है, ठीक है, ना ही कि पेरिसाइकिल और ना ही एंडोडर्मिस। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, एपिलेमा होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है कि द फंक्शन ऑफ अ इंटरक्ले मेरिस्टम। इंटरक्ले मेरिस्टम तो किसके अंदर आता है, प्राइमरी ग्रोथ के अंदर आता है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आता है कि टर्शियरी ग्रोथ के अंदर आता है, किसके अंदर आता है बच्चों लोग, या एपिकल ग्रोथ के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, जल्दी बोलो बच्चों लोग, किसके अंदर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, किसके अंदर आता है बच्चों लोग, जल्दी बोलो। ये आता है बच्चों लोग सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आता है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आता है। और ये किसमें होता है बच्चों लोग, मैच्योर टिश्यूज में होता है, किसमें तो चलो मैच्योर टिश्यूज में होता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो अब क्या बोल रहा है। The waxy cover of epidermis of leaves which helps in the reduction of water loss, ठीक है, help in the reduction of water
लॉस, उसमें मदद कौन करता है? अब देखो लीव्स में क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे, ठीक है। लीव्स जो स्टार्टिंग जब बर्ड्स होते हैं तो उसमें मेरिस्टेम पाए जाते हैं, तो मेरिस्टेम क्या लग रहा है? मेरिस्टेम तो नहीं होगा बच्चों लोग, मेरिस्टेम नहीं होगा। एपिडर्मिस क्या है? स्टेम्स के बाहर को बोला जाएगा। स्टोमेटा उसमें है और क्यूटिकल। अब देखो छोटे छोटे उसमें क्या होता है? क्यूटिकल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ताकि रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ वाटर कम हो। तो आंसर क्या होगा बच्चों लोग? बी इसका आंसर आपका है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं हम लोग, है ना। चलो आ जाओ। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट सिस्टम। अब देखो उसमें क्या होता है कि जब वैस्कुलर बंडल्स फॉर्म होते हैं डाइकॉट में, ठीक है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? आपको रिंग देखने को मिलेगा, सतह स्कैटर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या देखने को नहीं मिलेगा बच्चों लोग? कैम्बियम, ये ठीक है, वो विदाउट कैम्बियम का होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप इसका एनसीईआरटी में डायग्राम उठाना, डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा वैस्कुलर बंडल्स का डाइकॉट सिस्टम का अरेंजमेंट, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है कि वेयर द इंटरक्लेयर मेरिस्टम लोकेटेड, इंटरक्लेयर मेरिस्टम लोकेटेड होता है। तो देखो स्टेम टिप पे नहीं होता है, ना ही रूट टिप पे होता है, ना ही फ्लावर पे होता है। किस पे होता है? चलो वो इंटरनोड पे होता है ना, इंटरनोड पे वो मिलता है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अब देखो जाइलम फॉलोम के दोनों के बारे में डिस्कशन हो गया था क्वेश्चंस में, अर्लियर क्वेश्चंस में। ध्यान दो क्या बोल रहा है, द रोल ऑफ अ फ्लोएम, द रोल ऑफ अ फ्लोएम। तो पहला क्या बोल रहा है बच्चों लोग? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्या लगा बच्चों लोग? ये होगा, ये प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट, ये तो एकदम ही नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट। अब ध्यान दो बेसिकली वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है। क्या करता है बच्चों लोग? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? ध्यान तो अब देखो क्या बोल रहा है कि विच इज अ नॉट, नॉट अ, ये इसको हटाओ, ठीक है। अब ध्यान दो, नॉट अ प्लांट सेल, नॉट अ प्लांट सेल। अब देखो मेसोफिल्स पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा पाए जाते हैं और कॉलोनकाइमा पाए जाते हैं और स्केलेनकाइमा पाए जाते हैं। तो क्या ल्यूकोसाइट हम लोग के बॉडी में पाया जाता है या प्लांट के बॉडी में पाया जाता है बच्चों लोग? किसके बॉडी में पाया जाता है? वो ह्यूमन के बॉडी में पाया जाता है ल्यूकोसाइट। तो ये आपका क्या है? आंसर हो गया, है ना, जो कि नहीं पाया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। अब देखो कि फंक्शन क्या है किसी भी कॉलोनकाइमा सेल्स के प्लांट के अंदर। पहला क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा क्या? वाटर स्टोरेज या न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। क्या होगा बच्चों लोग? जल्दी बोलो क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो। अब देखो बेसिकली क्या होता है बच्चों लोग? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कहाँ पर करता है? ये देखो कहाँ पर करता है, जो ग्रोइंग पार्ट्स होता है आपका, ग्रोइंग पार्ट्स होता है आपका, जो प्लांट्स जैसे जैसे कहाँ पर, जैसे पेटियोल्स जो होते हैं, पेटियोल्स, वहाँ पर क्या करता है? ये ग्रो करने में मदद करता है किसी भी लीफ को। तो ये आपको ध्यान देना है। मैंने पेटियोल का डायग्राम आपको बताया था प्रीवियस वाले लेक्चर्स में, डे 5 के पेज में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आओ। क्या बोल रहा है कि विच टिश्यू इस प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो देखो पहला चीज़ तो क्या बोला जा रहा है बच्चों लोग? एपिडर्मिस। क्या एपिडर्मिस होगा? नहीं। क्या पैरेन्काइमा होगा? नहीं। क्या कॉलोनकाइमा होगा? नहीं, ठीक है। क्या होगा बच्चों लोग? कैम्बियम। क्या होगा बच्चों लोग? कैम्बियम। अब देखो कैम्बियम मोस्टली क्या होता है बच्चों लोग? 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फैसिकुलर। क्या होता है बच्चों लोग? फैसिकुलर, ठीक है। दूसरा होता है क्या बच्चों लोग? इंटरफैसिकुलर। क्या होता है बच्चों लोग? इंटरफैसिकुलर। और तीसरा क्या होता है बच्चों लोग? कॉर्क कैम्बियम। क्या होता है बच्चों लोग? कॉर्क कैम्बियम होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कितने तरह के होते हैं कैम्बियम। 3 तरह के कैम्बियम होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड ग्रोथ। पहला क्या है? फैसिकुलर। दूसरा क्या है? इंटरफैसिकुलर। तीसरा चौथा क्या है? कॉर्क, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बात है हम लोग। ये तो डिफिनेशन दिया है ना। चलो क्या बोल रहा है? चलो देखो, फैलोजन, फैलम एंड फैलोडम
आर कलेक्टिव नोन एज पेरिडम। क्या बोलते हैं बच्चे लोग उसको? पेरिडम बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? पेरिडम बोला जाता है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन से पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको बना के दे दिया आप लोग एमसीक्यू में। चलो आ जाओ 21। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, डाइकॉट सिस्टम में, तो उसमें क्या है, वो प्राइमरी ऑरिजिन है, सेकेंडरी ऑरिजिन है, टर्शियरी ऑरिजिन है। बेसिकली देखो बच्चे लोग जो वैस्कुलर कैम्बियम है डाइकॉट्स में पाए जाते हैं, कैसा होता है चलो? प्राइमरी ऑरिजिन होता है। कैसा होता है बच्चे लोग? प्राइमरी ऑरिजिन्स में मिलते हैं हम लोग को, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम होता है जो डाइकॉट सिस्टम है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विच टिश्यू। ये कैसा होता है बच्चे लोग? प्राइमरी ऑरिजिन होता है। कैसा होता है बच्चे लोग? प्राइमरी ऑरिजिन है ना। तो कैसा कहो? चलो पहला क्या है? अबव द फ्लोएम बंडल्स, दूसरा क्या है? बिलो द जाइलम बंडल्स, तीसरा क्या है? फ्लोएम, बिलो द फ्लोएम बंडल्स, बिलो द फ्लोएम बंडल्स। तो बच्चे देखो ये कहाँ पर होता है? चलो बिलो द फ्लोएम बंडल्स में होते हैं, है आपका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 22 कंप्लीट हो गया आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या बोल रहा है कि विच टिश्यूज इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एपिडर्मिस? नहीं, एपिडर्मिस तो नहीं होगा बच्चों लोग। क्या होगा? पैरेन्काइमा? नहीं, नहीं पैरेन्काइमा। क्या होगा बच्चों लोग? कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ्स में, है कि नहीं। तो जाहिर सा बात है कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का प्रोडक्शन भी कैम्बियम के ही थ्रू होगा, है ना। चलो क्वेश्चन 24 पे क्या बोल रहा है? इन grasses the certain epidermal cells along the veins modify themselves into large empediculaire cells called, क्या बोलते हैं इसको? देखो लेंटिसेल्स, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क या फिर बुलीफॉर्म सेल्स। अब देखो बेसिकली जब ग्रासेस को देखो जो बनता है डेम्स जो लार्ज अपना क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। क्या बोलते हैं? बुलीफॉर्म सेल्स को बोला जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है, तो आप लोग उसको जरूर देख के जाना, ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है बच्चे लोग? द टिश्यूज दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट यंग स्टेम एंड पेटियोल लीफ। तो बेसिकली मैंने बच्चे लोग अभी ये क्वेश्चन को डिस्कस किया पहले, ये थोड़ा सा घुमा के दिया और कुछ है नहीं। ये किसके थ्रू होता है बच्चे लोग? कॉलन के थ्रू होता है। अभी मैंने आप लोग को बताया इसका आंसर था थोड़ा देर पहले ही, है ना। चलो क्वेश्चन 26 देखो क्या बोल रहा है कि द टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन अ फ्रूट वॉल। जो टिश्यू होता है फ्रूट वॉल में जो प्रेजेंट होता है, जैसे नट्स में या पल्प ऑफ फ्रूट्स, गावा या फिर पियर सीड्स में कोट होते हैं, लेग्यूम्स, उसको क्या होता है चलो? क्या स्केलेट्स होते हैं? क्या होता है बच्चे लोग? स्केलेराइट्स की, ट्रेचिड्स की, फाइबर्स की, पैरेन्काइमा। क्या होगा चलो? वो देखो बच्चे लोग स्केलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्केलेट्स। और ये भी क्या करता है बच्चे लोग? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब देखो क्या बोल रहा है कि इन रूट्स अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम के बारे में बात की जा रही है। तो देखो जाइलम बेसिकली, देखो जाइलम बेसिकली दो चीज़ में डिवाइड होता है। एक होता है प्रोटोजाइलम, एक क्या होता है चलो? प्रोटोजाइलम। एक होता है मेटाजाइलम। क्या होता है चलो? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है, ठीक है। अब देखो पहला क्या बोला मैंने? चलो प्रोटोजाइलम। दूसरा क्या है चलो? मेटाजाइलम। अब देखो प्रोटोजाइलम जो होते हैं उसमें क्या होता है? दो पार्ट होता है। एक होता है इंडाच और दूसरा क्या होता है चलो? आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जार्च, ठीक है। तो देखो जो एग्जार्च होते हैं बेसिकली किस पे होता है चलो? रूट्स पे बात होता है, ठीक है। और जो इंडाच होता है किस पे होता है चले? कि पिथ पे, ठीक है। तो बात की जा रही है किसका चलो? रूट्स का। तो रूट्स में क्या है बच्चों लोग? एग्जार्च है। क्या है? एग्जार्च। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों लोग? बी इसका आंसर हो गया आपका, है ना। चलो क्वेश्चन 28 पे आते हैं हम लोग। अब देखो क्या बोल रहा है
कि कंपेनियन सेल्स जो होते हैं किससे एसोसिएटेड होते हैं, गार्ड सेल से, ट्राइचिड से, सीव ट्यूब से, वेसल से। वो बेसिकली बच्चे लोग होते हैं सीव ट्यूब से क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। किससे होते हैं बच्चे लोग, सीव ट्यूब से होते हैं एसोसिएटेड। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन अ मोनोकोट सिस्टम। मोनोकोट सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स का क्या अरेंजमेंट देखा जाता है। तो क्या होगा बच्चे लोग, जल्दी बोलो, क्या देखा जाता है उसमें, देखा जाता है बोलो स्कैटर्ड। क्या देखा जाता है, मिलता है बच्चे लोग, स्कैटरिंग देखने को मिलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 29 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, देखो, इन विच cellular layer of dicots capsaicin strips are present। अब देखो सर ये कैप्सेरिन स्ट्रिप्स क्या होते हैं, ये होते हैं वैक्सी मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं चलो, वैक्सी मटेरियल होते हैं, ठीक है, वैक्सी मटेरियल देखने को मिलता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है चलो, पेरीसाइकिल में। कहाँ होते हैं चलो, पेरीसाइकिल में। तो ये आपका हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। 31 पे आते हैं हम लोग। अब देखो क्या बोल रहा है कि द टिश्यू प्रेजेंट आउटसाइड, क्या, आउटसाइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स प्लांट सिस्टम स्टेम्स गिव अ मैकेनिकल सपोर्ट द कॉल्ड। अब देखो एपिडर्मिस होगा चलो, क्या लगा रहा है चलो, एपिडर्मिक्स नहीं, एपिडर्मिस तो स्टेम्स जो तनाया में होते हैं, पित्त अंदर होता है, कैम्बियम में अंदर एक तरह से बोल सकते हो। तो क्या है चलो, कॉर्टेक्स, क्या, कॉर्टेक्स इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलो क्वेश्चन 31 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 32 पे आते हैं हम लोग। अब क्या बोल रहा है कि द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा टिश्यू जो है फोटोसिंथेसिस स्टोरेज के लिए एंड सिक्रेशन के लिए प्लांट में जिम्मेदारी उठाता है। तो वो उठाता है बच्चों लोग, कॉलेनकाइमा नहीं उठाता है, ना ही पित्त उठाता है, ना ही स्केलेनकाइमा। कौन उठाता है बच्चों लोग, पैरेन्काइमा उठाते हैं इस चीज़ को कि हम रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस स्टोरेज यानी सिक्रेशन को किसी भी प्लांट के अंदर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टम इज प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यूज में। ठीक है, तो पहला क्या है चलो, एपिकल मेरिस्टम, दूसरा क्या है एंट्रिकुलर मेरिस्टम, तीसरा क्या है कॉर्क कैम्बियम या फिर लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, अब देखो बच्चों लोग यहाँ 3 तरह के मेरिस्टम का बात हो रहा है। ये तीनों का मेरिस्टम ही प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर पे। चलो ध्यान दो। अब देखो ये किसके थ्रू होता है बच्चों लोग, लेटरल मेरिस्टम। क्या होता है बच्चों लोग, लेटरल मेरिस्टम में होते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 34 पे आओ। जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट्स के जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली, चलो जल्दी से आंसर बोलो इसका, क्या होगा। ये होते हैं बच्चों लोग एपिडर्मिस। क्या होता है बच्चों लोग, एपिडर्मिस का बात हो रहा है, क्योंकि उसमें नया सेल्स होता है, उसमें एपिडर्मिस सबको देखने को मिलेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन 55 पे आओ। अब देखो द सिंपल लिविंग, क्या बोल रहा है बच्चों लोग, सिंपल लिविंग एंड परमानेंट, क्या, परमानेंट, यहाँ पर ई होगा, परमानेंट टिश्यू विच इज नॉट प्रेजेंट इन रूट। क्या होगा बच्चों लोग, पैरेन्काइमा होते हैं, कॉलेनकाइमा होते हैं, इसका क्या मतलब, एरेन्काइमा का नाम सुना है क्या बच्चों लोग आप लोग, नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्या बोल रहा है कि वेस्कुलर्स बंडल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कहाँ पर आपको मिलेंगे वेस्कुलर बंडल देखने को। तो वो हो गया बच्चों लोग, ना ही एपिडर्मिस, ना ही स्टेम, ना ही पित्त। वो कहाँ देखने को मिलेंगे बच्चों लोग, कॉर्टेक्स में देखने को मिलेंगे, जब प्लांट्स का वेस्कुलर बंडल्स क्या होता है, बर्न हो रहा है ना। चलो 37 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन अ क्लोज वेस्कुलर बंडल्स में कौन सा चीज एब्सेंट होता है। ठीक है, तो चलो ध्यान देते हैं, क्या एपिडर्मिस या पित्त, क्या लग रहा है बच्चों लोग, क्या होगा एब्सेंट। कैम्बियम वहाँ पर एब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों, कैम्बियम एब्सेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है और ये भी प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया कैम्बियम आपका आंसर इसका। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका 38 पे। क्या बोल रहा है, द इम्पेरिएबल वैक्सी मटेरियल, ठीक है, प्रेजेंट इन द कैप्सिन स्ट्रिप, उसको बोलते हैं सुब्रेनिन। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, सुब्रेनिन बोलते हैं। ठीक है, सुब्रेनिन बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन द प्लांट्स। देखो इसका आंसर 3 हो गया और मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, थोड़ी देर पहले बताया। देखो ये इसका आंसर कहाँ गया बच्चों, देखो कहाँ गया,
देखो 3 तरह का जो मेरिस्टम है, एपिकल है ना, इंटरक्ले और लेटरल, ये 3 तरह के मेरिस्टम होते हैं। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था नीचे कि कितने तरह के मेरिस्टम देखने को मिलते हैं, है ना। चलो, है ना क्वेश्चन, देखो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फाउंड इन द प्लांट, क्या होगा, चलो 3। तो ये हो गया आपका आंसर। अब जो क्वेश्चन 40 पे तो बोला जा रहा है कि जो कॉर्क कैम्बियम है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ना, तो किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी या फिर नन ऑफ दिस। तो बच्चा लोग किसका होता है एग्जाम्पल्स, वो होते हैं बच्चा लोग आपका सेकेंडरी के, किसके, सेकेंडरी के होते हैं, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली किसमें देखने को मिलेगा बच्चा लोग, डाइकोटिलेडनस में, डाइकोटिलेडनस में देखने को आपको मिलेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। अब देखो पित्त जो अंदर का पार्ट होता है, पोर्शंस होता है, वो किसमें एब्सेंट होते हैं। पहला क्या बच्चा लोग, डाइकोट रूट क्या है, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम या फिर मोनोकोट रूट। अब देखो बच्चा लोग बेसिकली किसमें एब्सेंट होते हैं बच्चा लोग, वो डाइकोट रूट्स में क्या होते हैं, एब्सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं मोनोकोट सिस्ट के अंदर, तो किससे सराउंडेड होते हैं, वो स्केलेनेकाइमेटस शीट से सराउंडेड होते हैं। किससे सराउंडेड होते हैं बच्चों लोग, स्केलेनेकाइमेटस शीट से सराउंडेड होते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो बच्चों लोग, कि जो पार्ट है प्लांट का, पार्ट है प्लांट का, डेट कनेक्ट्स द रूट्स एंड लीव्स, रूट्स एंड लीव्स को कनेक्ट करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है वाटर्स एंड मिनरल्स का भी, तो किसको बोलते हैं बच्चों लोग, जल्दी बोलो, किसको बोलते हैं उस चीज़ को, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्टेमिना करेगा चलो, स्टेमिना कनेक्ट होता है सब चीज़ से, रूट से, लीव से, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में कौन हेल्प करता है, स्टेम ही हेल्प करता है। तो आपका 43 का बी आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि अगर एक लीफ है, लीफ के ऊपर लेयर है ऑफ सेल्स का, डेट जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, ठीक है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते क्या देखने को मिलेगा, चलो मेसोफिल देखने को मिलेगा, उसमें क्या देखने को मिलेगा, मेसोफिल देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि द फंक्शन ऑफ अ गार्ड सेल, फंक्शन ऑफ गार्ड सेल जो कि स्टोमेटा में प्रेजेंट होता है किसी भी लीफ के अंदर, तो उसका काम क्या है, पहला चीज तो बोला जा रहा है क्या, फोटोसिंथेसिस, दूसरा गैसेस एक्सचेंज, या फिर रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो ये उसका मेन प्राइमरी फंक्शन होता है, उसका मेन प्राइमरी फंक्शन होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, आंसर नंबर सी हो गया इसका आंसर आपको। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन है, जो फंक्शन है किसका, जाइलम का, ट्रांसलोकेशन में, वो क्या ट्रांसलोकेशन करता है बच्चों लोग, वो करता है वाटर भी करता है, न्यूट्रिएंट भी करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स भी करता है, हार्मोन्स भी करता है। तो ये हो गया आपका 46 का डी आंसर, डी हो गया आंसर आपका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट, 47 पे आते हैं। अब देखो क्या बोला जा रहा है, वेसल्स। तो वेसल्स बेसिकली देखो ना ही ब्रायोफाइट्स में पाते हैं, ना ही टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, ना ही जिम्नोस्पर्म में, और किसमें पाया जाता है बच्चों लोग, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, वेसल्स प्रेजेंट होता है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट, 48 पे आते हैं। अब देखो जो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो अरेंजमेंट देखा जाता है जाइलम में ऑन फ्लोएम पैचेस में, तो कैसा होता है बच्चों लोग, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर होता है। तो क्या होगा बच्चों लोग, वो अल्टरनेट होता है, कैसा होता है बच्चों लोग, अल्टरनेट होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो देखो एग्जैक्ट बताया था मैंने अभी, तो एग्जैक्ट में क्या देखने को मिलता है, अरेंजमेंट ऑफ किसका देखा जाता है, रूट, स्टेम या लीव से क्या चीज़ देखा जाता है, चलो इसमें देखा जाता है, क्या देखा जाता है, जल्दी बोलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बोलो क्या सा होगा, कैसा देखने को मिलता है। इसमें देखा जाता है रूट्स में, मैंने आपको थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के बारे में, और प्रोटोजाइलम एंडाज और एक्साइज के बारे में बताया था, वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। देखो यहाँ ध्यान दो, तो हमको लग रहा है, मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है बढ़िया तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे आओ। क्या बोल रहा है कि जो एपिडर्मल सेल होते हैं, द एपिडर्मल सेल इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल बिकम्स स्पेशलाइज्ड देयर शेप एंड साइज, देयर शेप्स एंड साइज। तो बेसिकली किसके थ्रू होता है, वो सब्सिडरी सेल्स होता है। इसमें क्या होता है बच्चों लोग, सब्सिडरी सेल्स को पाया जाता है, जो कि उसको हेल्प करता है गार्ड सेल के ऐसे प्रोडक्शन में, ठीक है, स्पेशलाइज शेप प्रोवाइड करता है। तो कौन सा बच्चों लोग, सब्सिडरी सेल्स है।
ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, इन डाइकोट रूट्स द इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन क्या इसके थ्रू होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल या पिथ। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है, आपको आंसर इसका कमेंट में लिखना है फाइंड करके, है ना। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट हो चुका है आपका, है ना, आपके होमवर्क के तौर पे। तो आज का हमारा प्लेज डे 6 हमारा कंप्लीट हो गया, डे 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली चलो जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सारे को आपको बढ़िया से रिवाइज कर लेना। क्यों? क्योंकि इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आएंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो मैं जितना क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको हर चैप्टर्स का, उसको आपको मस्ट है कि रिविजिट करो और उसको पढ़ो, उसी चीज़ को बार बार आप पढ़ो, ठीक है, ताकि उससे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। तो चलो आज के लिए शुक्रिया, अलविदा, मिलते हैं डे 7 के लेक्चर में, ठीक है, प्लेज में। चलो तब के लिए थैंक यू, है ना। चलो।